नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव 2023 में होने जा रहे हैं। यहाँ फिलहाल कांग्रेस की सरकार है और अशोक गहलोत प्रदेश के मुख्यमंत्री है। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। राजस्थान विधानसभा का कार्यालय दिसंबर 2023 में खत्म होने जा रहा है, यानी दिसंबर 2023 से पहले यहाँ चुनाव कराए जा सकते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर होने की संभावना है। पिछले 2 दशक से राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा का दबदबा माना जा रहा है, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी राजस्थान में नया नेतृत्व तलाश कर रही है। दिसंबर 2018 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में यहाँ बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी को 2023 में सत्ता में वापसी की करने की उम्मीद है, तो वहीं सीएम गहलोत चाहेंगे कि आप कांग्रेस की सरकार बरकरार रहे, तो वहीं गहलोत सरकार में घमासान है। राजस्थान में कांग्रेस ने जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में गहलोत सरकार के भविष्य को लेकर कई तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं। गहलोत खेमा पूरी तरह से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाने पर अड़ा हुआ है, तो वहीं सचिन पायलट के अगले कदम पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है कि अगर सचिन पायलट इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो क्या एक बार फिर से गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे? क्या वह सरकार गिराने लायक विधायकों की संख्या इस बार जुटा सकते हैं? हालांकि इन तमाम प्रयासों पर अभी तक सचिन पायलट ने चुप्पी थाम रखी है, लेकिन राजस्थान में जारी घमासान बीजेपी ने अपनी पैनी नजर टिकाई हुई है। हालांकि बीजेपी ने एक बड़े नेता को कहा कि आंतरिक मामला है और बीजेपी इसमें दखल नहीं देना चाहती। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है, लेकिन अगर आपसी लड़ाई की वजह से गहलोत सरकार गिरती है तो चुनाव की नौबत आती है, तो पार्टी मध्यवर्ती चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। राजस्थान में अगले साल होने वाले इलेक्शन, दरअसल राजस्थान में अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, लेकिन राज्य की तेजी से बन रही राजनीति एक निशाना छोड़ रही है। लेकिन राज्य में ऊंट किस करवट बैठेगा यह कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन इस बार बीजेपी को चुनाव लड़ना फायदेमंद नजर आ रहा है। लेकिन राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर की गई सर्वे रिपोर्ट को जानने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो सबसे पहले बात करें दौसा की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें जा रही है और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें। बाकी बची सभी पार्टी का यहां पर दौसा के अंदर सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ दौसा के बाद बात की जाए धौलपुर की, तो धौलपुर के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी और कांग्रेस इक्वल 2-2 सीटें हासिल कर रही है। बाकी बची पार्टी यहां धौलपुर में भी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। धौलपुर के बाद अगर बात करें डूंगरपुर की, तो यहां पर भी कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर भी दोनों पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस 2-2 सीटें ले रही है, जबकि आरएलपी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। डूंगरपुर के बाद बात करें हम गंगानगर की, तो गंगानगर के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें हैं। यहां से बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें और यहां पर अन्य पार्टी खाता खोलती हुई 1 सीट हासिल कर रही है। गंगानगर के बाद बात करें हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहां पर भी बीजेपी के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और बाकी बची पार्टी का हनुमानगढ़ के अंदर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। हनुमानगढ़ के बाद बात करें राजस्थान की सबसे अहम सीटें जो कि नागौर की 10 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें, तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को 10 की 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि काफी एक अहम बात है। नागौर के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले भीलवाड़ा की बात की जाए, यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 5 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी बची पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो चुका है। भीलवाड़ा के बाद अगर बात करें बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों की,
तो यहां पर भी कांग्रेस पार्टी 3 सीटें ले रही है और बीजेपी 2 सीटें, 1 सीट यहां पर अन्य पार्टी को जा रही है और 1 सीट आरएलपी को, और आरएलपी यहां पर अपना खाता खोलती हुई 1 सीट हासिल कर रही है। बीकानेर के बाद बात करें बूंदी की, तो बूंदी के अंतर्गत 3 विधानसभा सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी 1 सीट अपना परचम लहराती हुई दिखाई दे रही है। बाकी पार्टी लहराती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बाकी पार्टी का बूंदी के अंदर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। बूंदी के बाद बात कीजिए तो चित्तौड़गढ़ की, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें हैं। ये 5 की 5 विधानसभा सीटें यहां से कांग्रेस पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और आरएलपी और अन्य पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। चित्तौड़गढ़ के बाद बात की जाए चूरू जिले की 6 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट हासिल हो रही है। यहां पर आरएलपी अपना खाता खोलती हुई 1 सीट हासिल कर रही है। चूरू के बाद बात की जाए अजमेर की 8 विधानसभा सीटों की तरफ तो यहां पर बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, आरएलपी में भी 1 सीट और अन्य पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अजमेर के बाद बात की जाए अलवर की 11 विधानसभा सीटों की, कांग्रेस के खाते में 9 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल पा रहा है। अलवर के बाद बात की जाए 12 की 4 विधानसभा सीटों की तो यहां पर बीजेपी को 4 में से 3 सीटें आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और बाकी बची पार्टी का यहां पर राजस्थान में सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीट और बाकी बची पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। बाड़मेर के बाद बात की जाए जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटों की तरफ तो यहां पर 2 की 2 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही है। जैसलमेर के बाद बात की जाए जालोर की 5 विधानसभा सीटों की तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें और बाकी बची पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। जालोर के बाद बात की जाए झालावाड़ की 4 विधानसभा सीटों की तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीटें हासिल हो रही है। बाकी पार्टी का झालावाड़ के अंदर खाता नहीं खुल पा रहा है। झालावाड़ के बाद बात की जाए झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटों की तरफ तो यहां पर 6 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां पर 1 सीट हासिल कर रही है। झुंझुनू के बाद अगर बात करें जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों की तो यहां पर कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आ रही है और बीजेपी के खाते में 4 सीटें। जोधपुर के बाद बात की जाए करौली की 4 विधानसभा सीटों की तो यहां पर कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और बीजेपी यहां पर 1 सीट ले रही है। बाकी बची पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। करौली के बाद बात की जाए राजस्थान की सबसे अहम सीटें जो कि जयपुर की 19 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर कांग्रेस के खाते में इस बार 11 सीटें आ रही है, जबकि बीजेपी के खाते में केवल 6 सीटें आ रही है। आरएलपी के खाते में 1 सीट और 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। जयपुर के बाद अगर बात की जाए पाली की 6 विधानसभा सीटों की तरफ तो यहां पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। पाली के बाद बात कीजिए प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटों की तरफ तो यहां की दोनों विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ के बाद बात की जाए राजसमंद की 4 विधानसभा सीटों की और तो यहां पर 2-2 सीटें बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को जा रही है। बाकी पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। राजसमंद के बाद बात की जाए सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटों की तो यहां पर भी 2-2 सीटें, 2-2 विधानसभा सीटें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। सीकर की 8 विधानसभा सीटों की तरफ चर्चा करें तो यहां पर बीजेपी के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीट और आरएलपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सीकर के बाद चर्चा करें टोंक की 4 विधानसभा सीटों की तरफ तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी को 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बात की जाए राजस्थान में कुल बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, आरएलपी को कितनी सीटें मिल रही है और अन्य पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, इसकी हम आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। बीजेपी को 160 प्लस सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 130 प्लस और आरएलपी के खाते में 10 सीटें और अन्य पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।